जय हिंद दोस्तों, टॉप स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले टॉप स्टडी पॉइंट की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह नित्य नए ऊंचाइयों को छूते रहें और माता रानी आपके सपनों को जरूर साकार करें। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का अध्ययन करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ चुने हुए अनुच्छेद इसमें शामिल किए गए हैं। तो आइए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो टॉप स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। पहला सवाल है, उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? आप लोग इसका जवाब दें। उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। साथ ही हम आपको कुछ मुख्य अनुच्छेदों के बारे में ऑप्शन में जो दिए गए हैं उनके बारे में बताते चलेंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। आइए शेष विकल्पों को भी देख लेते हैं। जैसा कि ऑप्शन ए में दिया गया है, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है रिवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। 16 में कहा गया है लोक नियोजन कार्यों में समानता। आशा करता हूँ आपको चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह अनुच्छेद 40 से संबंधित है। शेष विकल्पों को देख लेते हैं। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा कहा गया है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। अनुच्छेद 48 में गोवध निषेध के बारे में बताया गया है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तीसरा प्रश्न है हमारा, मनरेगा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में मनरेगा संबंधित प्रावधान को बताया गया है। आइए शेष विकल्पों को भी इसके देख लेते हैं। अनुच्छेद 50 में शक्तियों के विभाजन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 14 में बताया गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समता। अनुच्छेद 52 में बताया गया है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये बताया गया है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं देरी न करते हुए। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? इस पूरे सीरीज में मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही होगा, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? पर्डेम पावर अक्सर हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है, पर्डेम पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। राष्ट्रपति 5 प्रकार के अध्यादेश जारी करते होंगे, आप जैसा आपको पता होगा। आइए शेष विकल्पों को देख लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए मैं वही विकल्प आपको बता रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैसे तो बहुत बताने को बहुत कुछ है, लेकिन जो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अनुच्छेद 110 जो कि विकल्प ए में दिखा रहा है, 110 यह धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 108 ज्वाइंट सीटिंग से संबंधित है। अनुच्छेद 110 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का वर्णन किया गया है? 4 विकल्प दिए गए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को सवाल पता होगा। राज्यसभा किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 80 से राज्यसभा संबंधित है। आइए शेष विकल्पों को भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। इसलिए चारों विकल्प आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आइए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? जैसा कि पिछले प्रश्न में आपको भी बता ही दिया है कि भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद
76 से संबंधित हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए शेष विकल्पों को देख लेते हैं। इसमें दिया है अनुच्छेद 112 जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। अनुच्छेद 148 CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि इस समय गिरीश चंद्र मुर्मू है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। उच्चतम न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, सही विकल्प आप लोग चुनकर कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 124 से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 124 से संबंधित है। आइए शेष विकल्पों को भी देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसके बारे में बताया गया है। आइए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद से संबंधित है? जैसा कि पिछले प्रश्न में आपको बता ही दिया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? शक्तियों का बंटवारा इसका मतलब होता है कि राज्य एवं केंद्र सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा। यह अनुच्छेद 50 से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 50, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए शेष विकल्पों को भी देख लेते हैं। जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है अनुच्छेद 52, यह राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 51 यह अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। और आर्टिकल नंबर 48 यह गोवध निषेध के बारे में बताया गया, जिसमें हाल ही में संशोधन भी किया गया है, इसलिए अनुच्छेद नंबर 48 भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए शेष विकल्पों को भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कानून के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। संसद संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत में एक संसद होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए शेष विकल्पों को भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 72 में 72 पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में वर्णन किया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 129, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए शेष विकल्पों को भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 148 में CAG का वर्णन किया गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, जो कि इस समय गिरीश चंद्र मुर्मू है। अनुच्छेद 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया है। आशा करता हूँ कि आपको चारों विकल्प अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर चुन के कमेंट बॉक्स में जवाब दें। संयुक्त बैठक, जैसा आपकी जानते हैं कि संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग अनुच्छेद नंबर 108 से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए शेष विकल्पों को भी देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 110 धन विधेयक से संबंधित है और अनुच्छेद नंबर 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आइए देखते हैं। समान सिविल संहिता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, अनुच्छेद 144 से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी, आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे भी समझने का प्रयास करते हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है।
मौलिक अधिकार से क्या क्या आपको समझना है, ये कहाँ से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है, संयुक्त अरब अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। आइए अगला अगला देखते हैं। राज्य के निर्देशक तत्व डीपीएसपी, सबसे मुख्य बात है यह किस देश से अपनाया गया है, यह आयरलैंड से अपनाया गया है, आयरलैंड से अपनाया गया है। राज्य के निर्देशक तत्व यह 36 से 51 तक वर्णित है, यह भारत के संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। अगला प्रश्न है, अगला बिंदु है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 में वर्णन किया गया है और यह भारत के मूल संविधान में शामिल नहीं था। प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो आपको बताते हैं कि ये संविधान के मूल संविधान में नहीं थे। यह 1976 में इसको ऐड किया गया है बलिसामय संविधान संशोधन द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था और यह रूस से लिया गया है, यह रूस से लिया गया है। आप लोग सभी पॉइंट नोट डाउन करते रहिए और समझते रहिए और वीडियो को रिपीटेशन मोड पे लगाकर बार बार देखिए, इसी तरह आपको सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। इस समय एक पॉइंट रह गया है, इस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या संविधान में कितनी है साथियों, 11 मौलिक कर्तव्य इस समय मौलिक कर्तव्यों की है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो टॉप स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी करें, जिससे इसी तरह की वीडियो आपके पास समय समय पहुंचती रहे और आप लोग इसी तरह निरंतर अपनी पढ़ाई करते रहें। आप लोग जरूर एक दिन सफल होंगे। जय हिंद मित्रों।